अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी अभी हम लोग नाश्ता करने लगे थे। तो जी अभी सुबह के 11 बज रहे थे और हम लोग थोड़ा लेट उठे थे आज, क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी। तो इस वजह से वो आए थे तकरीबन रात के 4 बजे वो वापस आए थे। तो ये मैंने मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाई थी कल रात में, हस्बैंड के जाने के बाद ही बनाई थी, क्योंकि उन्हें एकदम से जल्दी जाना पड़ा था, उनका ड्राइवर आ गया था जल्दी। तो मैंने उन्हें डिनर में कुछ और चीज़ बना के दे दी थी झटपट वाली, और मुझे लेट हो गया था मिक्स्ड वेजिटेबल बनाने में इस वजह से। तो खैर अब खाएंगे हम लोग, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जी आज साथ में मैंने दूध गर्म कर लिया है। इतने इतने दिन हो जाते हैं दूध पीने में ही नहीं आता। ये चाय की आदत तो बहुत ही बुरी लग गई है हम लोगों को, बिल्कुल ही हम दूध नहीं पी पाते इस वजह से। अभी एक मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी मुझे, उस वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है बॉडी में। डॉक्टर ने भी बहुत मेडिसिन दी हैं इस वजह से मुझे, पर मैं मेडिसिन लेना भी टाइम पे भूल जाती हूँ। मुझे 2-2 दिन बाद याद आता है मेडिसिन लेना। और नेचुरल चीज़ें तो पता नहीं क्यों खाती ही नहीं हूँ मैं शुरू से ही। दूध तो शादी से पहले मैं पीती ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो जी पराठा तो हो गया था ख़त्म, लेकिन हस्बैंड को लच्छे पराठे की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल बनी थी। हाथ ही नहीं रुक रहा था बस, इसलिए मैंने उन्हें एक लच्छा पराठा बना दिया था। तो जी हाँ मैं भिंडी धो रही थी, मैं कल रात को लेकर आई थी ये लुलू से, और ये बहुत ही अच्छी और फ्रेश हो रही थी बिल्कुल। फ़िलहाल धो के रख देते हैं। वैसे आज रात में बनाने का मूड तो नहीं है, लेकिन काट के रख देंगे ताकि कल काम आ जाए फ़ौरन ही। तो जी अब ये बर्तन वगैरह भी सेट करते हैं, किचन सेट होगा तभी कुछ बन सकता है। सबसे पहले उठते ही मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ, फिर ही मैं दूसरा काम कर पाती हूँ। जैसे कपड़े धोने हैं या रूम सेट करना है, नहाना है, शाल को नहलाना, अपनी बाकी सारी काम मैं बाद में करती हूँ। पहले किचन सेट होना चाहिए, और जिस दिन मेरा किचन सेट नहीं होता कोई भी घर का काम नहीं होता है, ऐसे ही फैला रहता है घर पूरा। और फिर बाहर जाना तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। वैसे भी इतने दिन हो गए हम लोग कहीं ऐसी जगह घूमने नहीं गए जहाँ पे शाल भी इंजॉय कर सके। बस जाते हैं तो सीधे सीधे हम ग्रॉसरी ही करते रहते हैं। जब बाहर जाती हूँ मैं लुलु चली जाती हूँ, मैं कारफोर चली जाती हूँ। बस मॉल में गए हैं तो बस एंड वहीं पे होता है हमारा लुलु वगैरह पे। तो जी हाँ साथ साथ मैं बना रही हूँ पास्ता शाम के लिए। मैं ये फरीदा स्पैगेटी लाई थी पाकिस्तान से, और ये मेथी भी तोड़ लेते हैं साथ साथ। तो जी अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम बनाएंगे, किसी अच्छी सी जगह पे जाएंगे घूमने, क्योंकि सिर्फ ये सर्दियों के टाइम होते हैं जिसमें सारी जगह खुली होती हैं यहाँ पे, वरना गर्मियों में तो सभी कुछ तकरीबन बंद हो जाता है। तो प्लान करेंगे दुबई फ्रेम, ग्लोबल विलेज या इस टाइप की किसी जगह पे जाएंगे ज़रूर, ताकि हमारा व्लॉग भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन सके। वरना पूरा दिन बस घर में खाने और बस घरेलू बातें होती रहती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता। तो जी मेरी स्पैगेटी भी हो गई थी रेडी। ऐसी चीज़ें बहुत इजी रहती हैं, फटाफट कुछ भी बनाना हो अच्छा सा बन जाता है। फरीदा स्पैगेटी का बिल्कुल आसान सी रेसिपी, टेस्ट मेकर उसके अंदर मौजूद होता है, बस वेजिटेबल और चिकन डालनी होती है। तो जी बस हमने शाम में ही थोड़ी बहुत खा ली थी, और उसके बाद हमें थोड़ा सा काम था, बाहर जाना था। तो बस मैंने सोचा कि कर लेते हैं तैयारी। आज फिर से हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो इसलिए अभी तकरीबन 7, 6:30 हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि बस अभी यही टाइम है, अगर चलना है तो चले चलो। तो जी ये देख सकते हैं आप, मैंने ये वेयरमार्ट से लिया था, बहुत ही अच्छा है ये डिफ्यूज़र भी। लेकिन इसके अलावा भी एक डिफ्यूज़र लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बस थोड़ी जगह पे मतलब करीब करीब गुजरो ना इसके तो स्मेल आती है इसकी, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन है बहुत अच्छी। तो जी थोड़ा सा चेहरा भी ठीक कर लेते हैं। मेरे पास इतना सारा मेकअप है और इतना सारा मैंने नया मेकअप ख़रीदा था, लेकिन एंड मेरा इस पे हुआ है कि पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगा रही हूँ मैं। एक ये बेनीटेंट का मेरे पास टेंट है, ये मैं ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ। और एक ये मसरत मिसबा की लिपस्टिक है सायरन, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। और इसके साथ ही ये मेबलिन का मस्कारा है मेरे पास। तो बस ये है मेरा मेकअप, इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती। ये मैंने किट मंगाई थी ज़ीरो मेकअप जो नबीलास का है। इसका हाल देख सकते हैं आप, पूरी टूटी फूटी हो गई क्योंकि ये गिर गई थी, और इसके नीचे जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो बिल्कुल ही टूट गया था। तो इसका ब्लश बहुत अच्छा है, फाउंडेशन भी बहुत अच्छी थी, बहुत लाइट थी। मतलब मुझे इतना डबल ट्रिपल लेयर वाला मेकअप पसंद नहीं, जो पेंटिंग वाला होता है ना वो तो मुझसे होता भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी थी, ये तकरीबन 6000 पाकिस्तानी की मिली थी मुझे उस टाइम पे। ये ड्रॉर भी पूरी मेकअप से भरी हुई है, लेकिन इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता। ये मेरा जो परफ्यूम मैंने आपको 1 महीने पहले दिखाया था शायद, ये बिल्कुल ख़ाली हो चुका है। तो बस मैं ये परफ्यूम लगाती थी और ये मिस्ट लगाती थी साथ,
और ये मिस्ट अभी तक खुली तक नहीं है। तो जी अबाया पहन लिया है, हो गई हूँ मैं रेडी। अब बस निकलते हैं, बस परफ्यूम रह गया है वो लगाते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से। तो बर्बरी तो हो चुका है ख़त्म, तो हम दूसरा यूज़ करेंगे। लैनकॉम का था, इसका मुझे प्रोनाउंस तक करना नहीं आता ठीक से। तो जी ये लगा लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी जिस काम से हम निकले थे बाहर वो काम तो हो गया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे अलशमखा मॉल, और ये शाल भी साथ साथ हमारी चल रही थी हाथ पकड़ के। हल्के हल्के बड़े हो रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ही अलग सी फीलिंग आती है इनको बड़ा होते देखते हुए। पहले तो इस शाल को हम बस स्ट्रॉलर या गोद बस यही था इसका, क्योंकि अब समझती नहीं है ना, ये इधर उधर भाग जाती है। तो खैर अब थोड़ी थोड़ी समझदार हो रही है हल्के हल्के। शाल को अपने बाल बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसके। मैं जब भी ब्रश लेकर आती हूँ रोने लग जाती है, और पोनी मारने लगती हूँ तो पूरी घूम जाती है गोल गोल ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी यहाँ पे मिल रही थी डाइट ब्रेड, ये चिया सीड्स की थी, इसके अलावा थी हाई फाइबर ब्रेड, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसकी शेप मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसकी प्राइस 18 दिरहम थी। तो यहाँ मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो जी थोड़ा सा सामान लेना था हमने, ऑरेंजेस में देख रही थी लेकिन अच्छे मिल ही नहीं रहे। बहुत सस्ते मिल रहे हैं लेकिन बहुत ख़राब मिल रहे हैं। तो जी हम लोग आ गए थे घर। अब मैं बनाने वाली हूँ स्टेक्स, और इसकी रेसिपी आप लोगों ने बस याद कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग जो झटपट खाना बन जाएगा। अगर अचानक भी मेहमान आ गए तो आप लोग आधे घंटे में ये रेडी कर सकते हैं, और मेहमान खुश होकर दुआएं दे के जाएंगे। तो जी यहाँ मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे, उनको मैंने बीच में से काट लिया था और उस पर मैंने नाइफ से कट लगा दिए थे इस तरह से। तो ये वाला पीस थोड़ा सा टूट गया था लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, वैसे ही इन्होंने थोड़ा सा श्रिंक हो जाना होता है फ्राई होके। तो जी इस तरह से कट लगा लेते हैं। अब मैरिनेट कर लेते हैं इनको। तो जी हमने इसमें लेना है 3 टेबलस्पून भर के सोया सॉस डालेंगे हम, 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा, साथ में जाएगी आधा टीस्पून या 1 टीस्पून कुटी मिर्च, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे हम इसमें, और 1 पूरा लेमन डालेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन 1 काफ़ी रहेगा इतने के लिए। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 5 से 6 गार्लिक बड़े, उनको अच्छे से क्रश कर लेंगे और फिर हम उसे डाल देंगे। तो जी सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो जी हाँ मैंने हॉट सॉस भी इसमें ऐड की थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी इसमें हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देना है हमने फ्रिज में। और ये लुलू से जो सामान लाए थे इसको रखते हैं अंदर। ये हैश ब्राउन और समोसाज पे बहुत अच्छी ऑफ़र आई हुई है, तकरीबन हाफ़ प्राइस में मिल रहा है। 9 दिरहम के मुझे तकरीबन ये हैश ब्राउन्स मिल गए थे, और समोसे भी तकरीबन 15-14 दिरहम के मिल गए थे। और बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, तकरीबन 30 होते हैं समोसा। तो हमारे घर तो अच्छे खासे लंबे चल जाते हैं, तो मैंने फ़ौरन ही ले लिए थे। तो जी अभी साफ़ सफाइयाँ भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि अगर ज़्यादा किचन फैल गया तो फिर मुझे सुस्ती आ जाएगी और फिर मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन रायता और ग्रीन राइस बनाएंगे हम लोग। तो दोनों में सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, बस क्वांटिटी डिफरेंट होती है। तो हमने 1 लहसुन ले लिया, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया, 1 हरी मिर्च ले लिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हमने इसको कर लिया ग्राइंड। और दूसरी तरफ मैं इसको थोड़ा सा क्रश करूँगी। ये मैं राइस के लिए कर रही हूँ। मैंने 3 लहसुन ले लिए, 3 हरी मिर्च ले लिया और थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया। इसको अच्छे से कूटना है, सिर्फ हरा धनिया नहीं डालता इसमें, वैसे चाहें तो डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा ग्रीन कलर आएगा। इससे इतना ग्रीन कलर नहीं आता लेकिन हम इसे ग्रीन राइस कहते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जी बस ऑयल गर्म करेंगे और इसमें हमने डाल दिया ये सब कुछ जो हमने अभी कूटा था। तो जी ये भगोना भी मेरा बहुत गंदा हो गया है, इसे मैंने जला दिया था एक बार, पता नहीं मैंने कोई सा मीट बना रही थी और वो पूरा जल गया था इसमें। तो इस वजह से इस बेचारे का ये हाल हो गया है। अब सोचती हूँ मैं न्यू ले लूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ पूरा सेट न्यू लूँगी साथ ही, इसलिए मैं वेट करे जा रही हूँ। तो जी बस अब इसमें हमने राइस ऐड कर दिए और इसमें हमने डाल दिया 2 टीस्पून नमक। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और ये बस झटपट 5 मिनट में मुश्किल से रेडी हो जाते हैं। तो जी अब हमने ऑयल गर्म कर लिया है, स्टेक्स को हमारे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो जी तेल हो चुका है गर्म, अब इसमें हम 2-2 करके स्टेक्स को फ्राई कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसे ही समझ आ जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है हैमर यूज़ करने की इसमें। तो जी पहले हम हाई फ्लेम पे करेंगे इसको फ्राई, फिर थोड़ा सा लो कर देंगे, फिर हाई फ्लेम कर लेंगे। और ये ज़्यादातर जो ऑरेंज सा कलर आया है ये सोया सॉस की वजह से आता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो जी उसी सेम पैन में हम लोग फ्राई कर लेंगे 2 अनियन
और एक कैप्सिकम अच्छे से फ्राई कर लेना है इसे, बस 2 मिनट के लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो जी यहाँ हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, बस मैं शॉर्ट्स बना रही थी इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको। तो जी ये तैयार है हमारा यमी डिनर। बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी डिनर होता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और दावतों वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। बाकी भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे और मैं डिनर अंदर लेके चली गई थी अपना। बस इशाल को भी साथ साथ ट्राई कराऊँगी, क्योंकि खाने में भी इशाल के बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। आप लोग मेरी शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करें, उस पर अच्छी सी कमेंट ज़रूर किया करें। तो जी ये देख सकते हैं शाल की मिडनाइट मस्ती, इसने मेरे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए थे अलमारी से, मेरे सारे नए कपड़े भी थे इसमें जो कि अभी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, एक भी बार नहीं पहने। और मस्तियाँ देखें इनकी, इतनी एक्साइटेड थी ये काम करके भी, कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं। तो जी इसी के साथ आज के व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। तो जी मेरे 950 सब्सक्राइबर तो पूरे करवा दिए आप लोगों ने, और प्लीज़ अब 1000 करवा दें जल्दी। तो जी मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।